नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने अपने एक नए चैनल को शुरुआत किया है जिसके द्वारा हम आप लोगों के लिए बीपीएससी और यूपीपीसीएस के संबंध में सारी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो जिसमें हम लोग निबंध है उसके संबंध में डिटेल में आपको बताएंगे कि आप निबंध में कैसे लिख सकते हैं, कौन से तरीके से आपके निबंध में नंबर बढ़ सके। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण टॉपिक संबंध भी कौन कौन से हो सकते हैं जो आपके आगामी परीक्षा में काम आए, उन सभी पर बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों के द्वारा पी/क्यू जो आपके चाहे यूपी पीसीएस हो या बिहार बीपीएससी यानी बीपीएससी हो, उनके द्वारा जो पी/क्यू मेंस में पूछे गए हैं उनके द्वारा हम आपके लिए फ्री में एक्सपर्ट टीम के द्वारा उनका इवेल्युएशन करा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके द्वारा आप लोग चाहें तो जो हम लोग पी/क्यू डालते हैं उनको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारी टीम उनको 24 घंटे लगभग 24 घंटे में आपको एग्जामिन करके वापस कर देगी। इसके अलावा आप लोग जितने भी पी/क्यू हैं या अलग क्वेश्चन हैं जो किसी भी कोचिंग के हैं उनको भी खुद से लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं और हमारी टीम उसको चेक कर देगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी हो, ठीक है, चाहे वो पी/क्यू हो या अदर्स हो, आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ना है और वहां पे सबमिट करना है अपने क्वेश्चंस को जो लिखा है आपने। ठीक है, और उसको हमारी टीम एक्सपर्ट टीम आपको एकदम सटीक तो पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आपको ये कमी है, आपको यहाँ सुधार करना चाहिए, वो सब कुछ आप हमारे जो जो क्वेश्चन चेक होंगे उनको आप देख सकते हैं कि क्वालिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज के लिए हम आपको बाद में जो कार्यक्रम हमारा फ्री इनिशिएटिव है इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। इससे पहले हम समझते हैं निबंध क्या है और निबंध में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, हमारे पार्ट आते रहेंगे निबंध के संबंध में, उनको आप लोग लगातार देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, हमने सिर्फ नया चैनल इसीलिए बनाया है कि इसके द्वारा हम ये वाले जो इनिशिएटिव है आपको इस चैनल पे डाल सकें। हमारा पुराना चैनल है वो अलग से काम के लिए यूज होता है, तो हमने एक नया चैनल क्रिएट किया इसके लिए आपके लिए ये वाला जो सेक्शन है निबंध क्या है, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे हो सके, क्योंकि आप प्री निकाल सकते हैं, आसान है प्री निकालना, लेकिन सिलेक्शन के लिए तो मेंस की जरूरत पड़नी है। बगैर अच्छे नंबर मेंस में लाए आपका प्री निकालना बेकार है। तो अच्छे नंबर के लिए क्या चाहिए, तो आपके जो मेंस में निबंध है ऐसे जो टॉपिक है आपका उसमें अच्छे नंबर होने चाहिए। दूसरा, जो मेंस में क्वेश्चंस है जो GS1 बीपीएससी के लिए GS1 और GS2 है 300 नंबर का, उसमें आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, किस तरह का अच्छा आंसर लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह पी/क्यू, और इसमें पी/क्यू का रोल बहुत ज्यादा होने वाला है, तो पी/क्यू आप लोग लिखते रहिए और हमारे फ्री चैनल पे डालते रहिए। हम लोग आपको सटीक इवैल्यूएशन करके उनको आपको बताते रहेंगे आप यहाँ कमियां यहाँ सुधार करना है आपको, तो हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। चलिए हम लोग निबंध का समझते हैं, उस बाद में हम आपको और बताते हैं। निबंध क्या है बच्चों, निबंध एक गद्य की विधा है। निबंध हिंदी की गद्य की विधा है जिसमें हम लोग उपन्यास, कहानी और संस्मरण भी इसी गद्य में आते हैं। ठीक है, निबंध भी इसी में आता है। ठीक है, एक होता है पद, एक क्या होता है बच्चों, पद, इसमें हम लोग दोहा है, ठीक है, चौपाई है, जो भी गाई जा सकती है बच्चों वो सब क्या है, पद है। और हिंदी क्या है, एक गद्य की विधा है निबंध में। ठीक है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के आराम से। हम देखते हैं मेन टॉपिक हमारा कि निबंध कितने तरह का हो सकता है। तो निबंध बच्चों 3 तरह का हो सकता है। एक होता है वर्णनात्मक निबंध, जिससे हमने कोई घटना देखी उसका सीधा सीधा वर्णन कर दिया, मतलब ये सूचना देते हैं डायरेक्ट और सरल होते हैं। जैसे दीपावली पे लिख देते हैं हम लोग, दिवाली पे लिखते हैं। तो दिवाली क्या होता है बच्चों, हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, हमने देखा, हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लाइट जलाते हैं। तो जो जो भी हम देख रहे हैं दीपावली पर उन उसको बताते जा रहे हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये क्या है बच्चों, वर्णनात्मक निबंध है। ठीक है, दूसरा है हमारा विचारात्मक निबंध, जैसे हम किसी इवेंट पर अपने विचार को पधारना नहीं, IQ का यूज करने लग जाए, हमने बुद्धि से सोचने लगे इसमें क्या हो सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज है हमारा, ठीक है, लोकतंत्र है, ठीक है, कोई सामाजिक समस्या है, जैसे क्या है, दहेज प्रथा, तो हम इस पर सोचने लगे इसके कारण क्या है, इसके निगेटिव परिणाम क्या है, इसके पॉजिटिव परिणाम क्या है, इसके लिए समाधान क्या होना चाहिए, ये क्यों चल रही है, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या होने चाहिए, ये जब हम सोचने लगते हैं तो हमारे हो जाते हैं विचारात्मक निबंध। तीसरा होता है हमारा बच्चों भावनात्मक निबंध, जैसे हम लोग कोई इमोशनल पे होकर कोई निबंध लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बुढ़ापा है, टीचर है, ठीक है, तो ऐसे निबंध पे जब हम लोग लिखते हैं भावनात्मक प्रदान, तो हम लोग उसमें हमारे जो बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों है उसमें जो मेन हमारे निबंध आते हैं बच्चों वो ये वाले होते हैं, विचारात्मक निबंध। ठीक है, वर्णनात्मक निबंध भी नहीं आते, ये बच्चों के लिए पहले आते थे, गाय पर निबंध लिखिए, ठीक है, स्कूल पर निबंध लिखिए, ऐसे वाले।
और ये वाले निबंध भी हमारे पास नहीं आते। ठीक है, तो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है, विचारात्मक निबंध को हमें समझना चाहिए। हमारे निबंध के टॉपिक्स बच्चों कौन कौन से, किन किन एरिया में हमारे निबंध आ सकते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार हम लोग। सामाजिक सोशल, जैसे दहेज प्रथा है, बहुत सारे शरणार्थी प्रथा है, क्लाइमेट चेंज है, सांस्कृतिक निबंध, देश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना पर निबंध, विज्ञान तकनीक प्रौद्योगिकी पर निबंध, व्यायाम, खेल, ये जो एरिया है इन सभी पर आपके निबंध पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम समझते हैं निबंध में अंग क्या है, निबंध की मतलब जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, निबंध के मुख्य है 3 अंग है। कौन सा? एक भूमिका होता है, सबसे पहले हमको लिखनी होती है। दूसरा मेन विषय वस्तु है, मेन बॉडी होती है। और तीसरा कंक्लूजन होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रस्तावना यानी भूमिका, जो कि सबसे शुरुआती काम है हमारा। तो सबसे पहले हमको यही भूमिका अगर आपके अच्छे रोचक हो गए तो हमारा जो परीक्षक है उसको पढ़ने का मन करेगा, तब वो आपकी मेन बॉडी पे जाएगा। अगर आपकी भूमिका ही सटीक नहीं होगी तो वो मेन बॉडी पर नहीं जाएगा, समझ रहे ना। और सारा इंप्रेशन क्या होता है, पहला इंप्रेशन फर्स्ट लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो आपकी भूमिका अगर अच्छे से लिखी गई है तो जो आपको निबंध है वो एग्जाम में पढ़ता है आगे बढ़ने के लिए, लास्ट में वो कंक्लूड करता है। अगर आपने पढ़वा दिया अपना निबंध यहाँ तक, तीनों पार्ट अपना आपने पढ़वा दिया, तो मान के रखिए आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि भूमिका किस तरह की लिखी जा सकती है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, हम लोग भूमिका किस तरह से लिख सकते हैं। तो भूमिका देखते हैं हम लोग, एक हम लोग भूमिका लिख सकते हैं सूक्ति के द्वारा। ठीक है, सूक्ति कैसे, कोई श्लोक हो गया, कहावत हो गई, दोहा हो गया, इसके द्वारा जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं तो हमारा कहता है सूक्त के द्वारा शुरुआत। जैसे विद्या भाई जीवन का प्रकाश बढ़ाए, कबीर जी के दोहे, कबीर जी के दोहे। ठीक है, तो जितने भी जो दोहे हैं या कोई कविता है, कहानी, उद्धरण है, कहावत है, जैसे गीता का है हमारा कर्मण्य बादुकार इस्तेमा फलेश को दाचना। ठीक है, तो जो ऐसे वाले हमारे निबंध होते हैं वो बहुत ही प्रभावी माने जाते हैं, मतलब आप इसको 5 स्टार बना सकते हैं सीधा सीधा। और ऐसे कोई भी निबंध जिसके आप सूक्ति के द्वारा शुरुआत करते हैं तब वो बहुत ही प्रभावी निबंध होने वाला है, आप मान के रखिए इस बात को। दूसरा हो सकता है हमारा प्रश्न पूछ के निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। प्रश्न पूछ के, जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज पे आ गया कोई निबंध। ठीक है, तो हम उसमें जोड़ दें क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों है, कैसे है। ये जो वर्ड है क्वेश्चन वाले, इनको हम लगातार पूछते रहे तो हमारा आ जाएगा कि ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। तीसरा क्या है, हम लोग डाटा दे दें, डाटा दे दें। जैसे गरीबी पे निबंध आ गया, मान लेते हैं वायु प्रदूषण पे निबंध आ गया, वायु प्रदूषण पे जो हमारा निबंध, हमारा डाटा दे दें, उस पर कितना है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो वर्तमान में कितना है, इसके कौन कौन से कारक हैं जो इसको बढ़ा रहे हैं, ये सभी डाटे हैं हम उनको प्रोवाइड करा दें। तो ये भी एक अच्छा तरीका है निबंध को स्टार्ट करने का, तो इसको भी 3 स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, चौथा हमारा है कहानी या प्रसंग से द्वारा। ये भी एक बहुत बढ़िया माना जाता है निबंध को शुरुआत करने के लिए। जैसे किसान के संबंध में आ जाए, कोई अगर मान लो एग्रीकल्चर पे निबंध आ गया, ठीक है, तो हम शुरुआत कर सकते हैं। एक गांव में किसान रहता था जो अपने खेतों की रक्षा के लिए तरह तरह के उपाय करता था। एक दिन अचानक से खेत में सूखा पड़ गया, तो कोई भी कहानी जो आपको याद हो उसको लिख सकते हैं। तो ये 4 स्टार मार्क लीजिए इसको भी। ठीक है, चौथा सामान्य परिचय। जैसे भारतीय संस्कृति पर निबंध आ जाए तो भारतीय संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति मानी जाती है, इसी संस्कृति की विविधता ने अनूठा बना दिया। तो जो भी आपको सामान्य जानकारी हो वो आप लिख सकते हैं। छठा कल्पनाशील निबंध। ठीक है, आपने कल्पना से कोई शुरुआत कर दी। ठीक है, जैसे सुबह की सुनहरी धूप जब पहाड़ों पर बिखरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानव प्रकृति स्वयं जीवन का संगीत गा रही हो, यही है प्रकृति सौंदर्य का अद्भुत वर्णन। तो कुछ भी आपने कल्पना बनाई और लिख दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 3 निबंध आपके में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक शुरुआत कर सकते हैं सूक्ति, एक या 2 भी सूक्ति के द्वारा शुरुआत करते हैं। तीसरा डाटा या जो डाटा है उसके माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा कहानी या प्रसंग के माध्यम से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम देखते हैं कि हमारे जो निबंध है यूपीपीसीएस है या बीपीएससी है, उसमें एक अच्छे निबंध में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा निबंध क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। हम किस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं उसके संबंध में हमें बहुत सारी जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, विषय से भटकाव ना हो, लॉजिक और रीजनिंग हो। ठीक है, आप ये सारी बातों को पढ़ लेगा, वेल स्ट्रक्चर्ड और रिलेवेंट एग्जांपल्स हो। ठीक है, ये सारा लैंग्वेज ग्रामर बर्तन शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण बहुत जटिल भाषा का उपयोग ना हो, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे
अगले वाले टॉपिक में, अगले सेकंड पार्ट जब हम आपको बनाएंगे तब बताएंगे कि ऐसे कैसे करना है आपको, ठीक है। अब शुरुआत जब हम करेंगे तो भूमिका कैसे लिखी जा सकती है ये भी हम आपको बताएंगे। फिर हम लोग आप लोगों को निबंध देंगे, हमारी टेलीग्राम पर फ्री इनिशिएटिव है उसमें, और आपको बताएंगे कि उसमें आपको भूमिका कैसे लिखनी है। और आपके वीडियो जो एग्जाम आंसर्स होंगे उसमें हम लोग कमेंट करेंगे आपको ये सुधार करना था, ये सुधार करना था। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है पीवाईक्यू का रोल चाहे वो प्री हो या मेंस हो कितना अधिक है। अगर आपने एक बार पीवाईक्यू लिख लिए मेंस वाले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेंस के क्वेश्चंस को समझने में, फ्रेमिंग करने में, लिखने में, जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। एक निबंध में क्या नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए आप पढ़ लेना। निष्कर्ष का अभाव ना हो, विषय से भटकाव ना हो, दोहराव ना हो, बर्तनी विराम चिन्ह में गलतियां ना हो, क्रिया प्रमाण की कोई बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम आपको बताते हैं फ्री इनिशिएटिव जो हमारा चल रहा है। तो हम लोग आपको बीपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू को डेली डाल रहे हैं अपने चैनल पर, ठीक है। तो आपको उनको रोज लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, और रोज लिखना है, आपको डेली लिखना है, और उनको सबमिट करके हमारे में नाम डाल के हमारे चैनल पे दोबारा भेज देना है। 24 आवर या 36 आवर में आपको बोलो सटीक इवैल्यूएशन के द्वारा कि आपको ये करना सुधार था, ये सुधार करना था, आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आपको निबंध भी लिखाएंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे निबंध में आपको कौन सी कमियां हैं, कौन सा बिखरा हुआ है, आपकी क्या कमियां रह गई हैं। इसके लिए हमारे चैनल को अवश्य जुड़े, ठीक है। और चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी ऐसी ही वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लोगों के लिए लगातार ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। अगली वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निबंध की भूमिका इंट्रो कैसे लिखा जाना चाहिए। जो जो तरीके हमने आपको बताए थे, मतलब एक डाटा वाला, एक सूक्ति वाला, एक कहानी वाला, और भी 3 बताए थे, उन सबको बताएंगे। इसके अलावा हम लोग आपको टॉपर्स की जो कॉपियां हैं उनको भी लेकर आएंगे और बताएंगे कि टॉपर्स ने कैसे लिखा है। हम आपको समझाएंगे क्यों उनके लिखे गए टॉपर्स वो ऐसे क्यों बने, उन्होंने ए नंबर लिखा, उनको कैसे नंबर मिले। हम आपको बताएंगे उन्होंने किस तरह से निबंध शुरू किया था, ठीक है। इसके संबंध में आपको लगातार वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, इसलिए आपसे निवेदन है हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, तब वीडियो को शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल तथा इस चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।